नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जनजातीय आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मोतीलाल तेजाब जी को बेहतरीन ढंग से और पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेर जनजातीय आंदोलन व मीणा आंदोलन। ठीक है, मेर आंदोलन व मीणा आंदोलन हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आज की छोटी ही क्लास है। दरअसल क्या था मीणा आंदोलन व मेर आंदोलन, यह बताने से पहले मैं आज की जो क्लास है उसका हेडिंग जो है वो डाल देता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम मेर आंदोलन पढ़ लेते हैं ना। मेर आंदोलन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मीणा आंदोलन पढ़ेंगे। देखो, मेर आंदोलन में क्या है। मेर एक जनजाति का नाम है जो कि हमारे मध्य राजपुताने में निवास करती थी, है ना। मध्य राजपुताने में मतलब मैं बताऊं आपको, मेर जनजाति का कुछ ऐसे ऐसा सिस्टम था कि हमारे राजस्थान के ठीक मध्य में पड़ता है अजमेर, है ना। ये तो है अजमेर, है ना। मध्य राजस्थान में अजमेर पड़ता है। अजमेर के इधर आ जाता है हमारे मारवाड़, है ना। क्या आ जाता है? मारवाड़ आ जाता है, जोधपुर वाला। और दक्षिण में आ जाता है हमारे यहाँ पे मेवाड़ आ जाता है ना। मेवाड़ आ जाता है। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, मतलब ये मेरों का क्षेत्र है ये ना। क्या है? मेर क्षेत्र है ये, है ना। ये क्या है? मेरों का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राजपुताने, मध्य राजपुताने में निवास करने वाली जनजाति थी मेर जनजाति। और ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, इस वजह से, और मेर जनजाति जो थी वो ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप अपने क्षेत्र में नहीं चाहती थी। ये इन दोनों के बीच आंदोलन का कारण बना। दरअसल 1818 में अंग्रेज अधिकारी वेल्डर व मेरों के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह बात रखी गई थी कि मेर जो हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर और आक्रमण नहीं करेंगे, और ना ही ब्रिटिशर्स के जो विद्रोही हैं उनको अपने यहाँ शरण देंगे। ठीक है, इसके बदले अंग्रेजों ने भी यह कहा कि हम भी और मेरों के जो मेरों का जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे या उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का एक समझौता 1818 में हुआ। मगर इसी ही अंग्रेज अधिकारी वेल्डर ने 1819 में मेर क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर अपनी सैनिक चौकियां स्थापित करते हुए मेरों के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसकी वजह से मेरों ने और विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक है, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई कार्य किए, जैसे सेना के साथ सैन्य अभियान करके और मेर जो विद्रोह हुआ था उसका दमन कर दिया। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम ये किया कि मेरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक मेर रेजिमेंट का गठन ब्यावर में 1822 में कर दिया। ठीक है, इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्नल टोड को नियुक्त किया। वे मेवाड़ महाराणा से 1823 में 10 वर्ष के लिए मेर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। वे मारवाड़ महाराजा से 1824 में 8 वर्ष के लिए मेर क्षेत्र को अपने पास रख लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। इस प्रकार से मेरों का दमन इन लोगों ने कर दिया था। बस यही था मेर आंदोलन। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम बात करेंगे मीणा जनजातीय आंदोलन की। ठीक है, मीणा आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको आप समझ गए होंगे कि क्या मेर क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिचय में। परिचय क्या मतलब, पूरा ऐसे ही है, हम तो सीधा ही लिख देते हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि राजपुताना मध्य राजपुताना में, आप समझ गए होंगे मध्य राजपुताना का क्षेत्र मैंने यहाँ पे दर्शाई दिया था। मध्य राजपुताना में मेर जनजाति निवास करती थी। मेर जनजाति निवास करती थी। ठीक है, इस क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे।
चाहते थे, जो कि मेर विद्रोह का कारण बना, जो कि मेर विद्रोह का कारण बना, है ना। मतलब मेर क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, इस वजह से ही और मेरों ने विद्रोह किया था। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए 1818 में मेरों व अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ था, है ना। क्या समझौता हुआ था वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 1818 में अंग्रेज अधिकारी वेल्डर, अंग्रेज अधिकारी वेल्डर व मेरों के मध्य एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, देखिए, जिसके तहत दो बातें थी बस, बहुत अधिक बात नहीं है। जिसके तहत मेरों ने तो क्या स्वीकारा, देखो एक नंबर पे मैं बात करूं, सॉरी, मेरों ने स्वीकारा कि वे ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेंगे, ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों में विद्रोह नहीं करेंगे, क्षेत्रों में विद्रोह व लूटपाट नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों में लूटपाट नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र कौन से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे राजपुतानी में आके संधि कर ली थी, संधि में यही रखा था कि हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे, है ना। तो किसी भी राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों को यह संधि किसी से भी करनी होती थी जो लोग उनके ऊपर आक्रमण करते थे। जैसे मान लेते हैं कि 1818 में मेवाड़ ने और अंग्रेजों से संधि की, मेवाड़ रियासत ने की भी थी, महाराणा स्वरूप सिंह थे यहाँ के शासक, उन्होंने संधि की थी और ये शर्त रखी थी कि भाई ठीक है, अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम आपकी आंतरिक शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाकी आपकी जो बाहरी रक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर रहेगी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मेर जो थे वो मेवाड़ पे यदि आक्रमण करते हैं, मेवाड़ में लूटपाट करते हैं, तो ये जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी कि मेवाड़ में लूटपाट ना करें। इसलिए ब्रिटिशर्स ने यह समझौता अंग्रेजों मेरों के साथ किया था। ठीक है, ये बात की। साथ में ब्रिटिशर, अब देखो ये तो ब्रिटिशर्स के लिए मेर कर रहे हैं, फिर मेरों को क्या मिला, तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ब्रिटिशर्स भी मेरों के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे, नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मेरों ने भी, अंग्रेजों ने भी ये स्वीकार लिया कि हम आपके क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे, आप हमारे पे मत करना। इस प्रकार से दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। मगर 1819 में ही ये जो वेल्डर थे, अंग्रेज अधिकारी वेल्डर, इन्होंने समझौते को तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मगर 1819 में वेल्डर ने उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए मेर क्षेत्रों पर आक्रमण करके नियंत्रण स्थापित कर लिया। मेर क्षेत्रों पर आक्रमण करके नियंत्रण स्थापित किया, वे पुलिस चौकी स्थापित की, है ना, पुलिस चौकियां स्थापित की,
अतः मेरों ने भी विद्रोह किया। अतः मेरों ने विद्रोह किया। अतः मेरों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के दमन हेतु विद्रोह किया, ठीक है। इस विद्रोह के दमन हेतु ब्रिटिशर्स ने निम्नलिखित कार्य किए। देखो, ब्रिटिशर्स ने अब निम्नलिखित कार्य किए, मतलब कौन कौन से कार्य किए मेरों के विद्रोह को शांत करने के लिए। तो सबसे पहला मैंने बोल के सुना दिया है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा लिखूंगा ही यहाँ पे। तो मैं रेड कलर के पेन से लिख देता हूँ। पहला काम तो इन्होंने किया कि सैन्य कार्रवाई करके विद्रोह का दमन किया, है ना। मेर विद्रोह का दमन किया, ठीक है। विद्रोह का जो है दमन कर दिया, पहली बात। नंबर 2, ये 1921 की घटना थी। 1921 में विद्रोह का दमन कर दिया। 1922 में मेर रेजिमेंट गठित की। मेर रेजिमेंट का गठन कहाँ किया? ब्यावर में किया। मेर रेजिमेंट का गठन ब्यावर में किया। नंबर 3, कर्नल टोड को यहाँ का नियंत्रण सौंपा। कर्नल टोड को यहाँ का नियंत्रण सौंपा, ठीक है। कर्नल टोड को यहाँ का नियंत्रण सौंप दिया। और नंबर 4 जो किया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम था। मेवाड़ महाराणा से 1923 में 10 वर्ष हेतु वे मारवाड़ शासक से 1924 में 8 वर्ष हेतु मेर क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिया। मेर क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिया, ठीक है। मेर क्षेत्र जो है अपने नियंत्रण में लिया। आप समझे होंगे विद्यार्थियों, मेरों का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ मारवाड़ इनके नियंत्रण में हुआ करता था। तो मेवाड़ के शासक से 1923 में 10 वर्ष के लिए, वह मारवाड़ के शासक से 1924 में 8 वर्ष के लिए मेर क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया, ताकि मेरों पर बढ़िया तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और उस कार्य में ये लोग सफल भी हुए और मेरों का प्रभाव इस क्षेत्र से समाप्त कर दिया। अर्थात मेरों का जो आंदोलन था उसका दमन अंग्रेजों ने इस प्रकार से कर दिया था, ठीक है, स्थानीय शासकों की सहायता से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा सवाल बन जाता है कि ब्रिटिशर्स ने मेरों का दमन किस तरीके से किया, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था और मेरों का साथ नहीं दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों मेर आंदोलन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको उतार लें। और अब मैं बात करता हूँ मीणा जनजातीय आंदोलन की। उसको हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से करते हैं, उसमें भी कुछ एक बातें हैं, बहुत अधिक नहीं है, और उसको हम जो है फिर पूरा कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब हेडिंग डाल दीजिए मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन को हम पढ़ेंगे। कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, अच्छी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से हाँ इसको तैयार करना है ना, ठीक है। तो ये लीजिए, अब मैं यहाँ पे मीणा आंदोलन की बात कर लेता हूँ। देखिए, हेडिंग डालता हूँ सबसे पहले, मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन। मीणा जनजाति जो है पूर्वी राजस्थान में खूब रहती है। जैसे इसका जो क्षेत्र रहता है वो जयपुर, है ना, दौसा, अलवर, है ना, सवाई माधोपुर और
इस वाले क्षेत्र में खूब है ना, भरतपुर में तो नहीं है, अलवर वगैरह में। उस जमाने में जयपुर और अलवर को ही आप मान सकते हैं, दौसा का अस्तित्व नहीं था, सवाई माधोपुर का भी नहीं था, बाद में बने हैं ये। तो उस जमाने में जब आंदोलन हुआ था तब प्रमुख रूप से जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र ही मीणा बाहुल्य क्षेत्र कहलाता था या होता था। ठीक है। दरअसल अब इनके बीच में विद्रोह क्यों हुआ, मीणा आंदोलन क्यों हुआ, उसके कारण ये थे कि जो अंग्रेज थे उन्होंने 1924 में एक कानून लेकर आए। 1924 में एक कानून लेकर आए जिसका जो था जनजाति अपराधी जनजाति अधिनियम, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये लेकर आए। ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम 1924, जिसके तहत मीणा जनजाति को अंग्रेजों ने अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। ठीक है, अब अपराधी जनजाति घोषित कर दिया, एक तो कानून ये था। 1930 में एक और कानून अंग्रेज लेकर आए जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। ठीक है, जरायम पेशा कानून 1930 में लेकर आए, जिसे दादरी कानून भी कहा जाता है। इसमें व्यवस्था ये रखी अंग्रेजों ने कि जो भी कोई मीणा युवक है या युवती है जो 25 साल से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए यह तय किया कि वो अपने नज़दीकी किसी पुलिस थाने में या चौकी पर जाकर और रोज़ अपनी हाजिरी देकर आएंगे। ठीक है, कई जगह ये उम्र जो 25 है उसकी जगह कहीं पर 12 वर्ष भी मिलती है। ये भी संभव है कि कुछ दिनों के लिए 12 वर्ष रखी गई हो, फिर बाद में बढ़ा के 25 वर्ष कर दी गई हो, लेकिन 25 वर्ष तो थी, ये तो तय है। ठीक है, अब आप सोचिए किसी भी जनजाति को अपराधी जनजाति घोषित कर देना और उसके लिए इस प्रकार की कंडीशंस रख देना कि रोज शाम को जाना और थाने में जाकर अपनी हाजिरी देकर आना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, स्त्री हो या पुरुष। मतलब कितना, मतलब ये खतरनाक कानून था, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ऐसे कानून को कौन जो है अपने ऊपर लागू रहने देना चाहेगा। तो मीणा जनजाति में भी एक अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ और जो है यहाँ पे कई मीणा लोग यहाँ पे आए, जिसमें छोटू राम है, महादेव राम है, जवाहर राम है। इन तीनों ने मिलकर और 1931 में एक मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया, है ना। मीणा क्षेत्रीय सॉरी मीणा क्षेत्री ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया था 1931 में। ठीक है, मीणा जातीय सुधार समिति का गठन 1931 में किया। इस मीणा जातीय सुधार समिति के नेतृत्व में और 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ, है ना। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। मीणा क्षेत्रीय सभा का जो अधिवेशन जो बाद में हुआ वो विशाल अधिवेशन अप्रैल 1944 में मुनि मगन सागर, जो मीन पुराण के रचयिता माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में आयोजित हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन के प्रयासों के चलते जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। ठीक है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की। सचिव राजेंद्र सिंह बने, वह सदस्य के रूप में ठक्कर बापा ने भी भाग लिया था। ठीक है, ठक्कर बापा ने भी भाग लिया था और यह समिति का जो गठन हुआ था वो 1945 में जाके हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन के बाद ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, उसको जुलाई 1946 में एक पत्र लिखा, 3 जुलाई 1946 को एक पत्र लिखा और इन दोनों कानूनों को हटाने की बात की। तो आश्वासन ये मिला कि इन दोनों कानूनों को हम हटा देंगे, लेकिन प्रतिक्रिया ज़्यादा कुछ हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद मीणाओं ने जो है 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 26,000 मीणाओं ने और चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। 26,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। तब मीणाओं की भूमि जो थी वो भी जब्त कर ली गई इसके विरोध में, है ना, कि मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसके विरोध में मीणाओं की भूमि जो थी वो जब्त कर ली गई। तब मीणाओं ने 1947 में जाके पुनः व्यापक पैमाने पर विशाल प्रदर्शन किया, मगर होना क्या था, तब तक भारत आज़ाद हुआ
मतलब आज़ादी का उस समय माहौल चल रहा था, लगातार आंदोलन और वो सब आपने देखा ही था कि 1947 में मतलब किस प्रकार की कंडीशन भारत में बनी हुई थी। तो इनका किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मीणा जनजाति की तरफ। अंततः 1952 में जाके हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में इन दोनों कानूनों को, है ना, मीणा जनजाति सॉरी अपराधी जनजाति एक्ट और जराइम पेशा कानून, दोनों को समाप्त किया गया और इस प्रकार से 28 साल लंबा मीणा आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों मीणा आंदोलन जो मैंने आपको बोल के सुनाया। अब इसको पूरा विस्तार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। और जनजातीय आंदोलन जो था वो पूरा ही ये टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा और अगली क्लास में हम जो है प्रजामंडल आंदोलन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर मीणा आंदोलन। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे ये घटनाक्रम होता है उसकी मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे जयपुर व अलवर मीणा बाहुल्य क्षेत्र था। मीणा बाहुल्य क्षेत्र था, जयपुर अलवर मीणा बाहुल्य क्षेत्र था। मीणाओं का ब्रिटिश कानून के विरुद्ध ब्रिटिश कानून के विरुद्ध आंदोलन चला था। क्यों चला था? ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध चला था। अब आखिर वो कौन से कानून थे जिनके विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन चला था? ये कानून निम्न थे, है ना, ये कानून निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से कानून थे इसमें? पहला तो मैं लिख सकता हूँ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 का। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब अपराधी जनजाति अधिनियम, है ना, अपराधी जनजाति अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ये 1924 का था। इसमें क्या इन लोगों ने किया कि मीणा जनजाति को अपराधी घोषित कर दिया। बताइए, मतलब पूरी पूरी जनजाति को अपराधी घोषित करना ये कहाँ का न्याय है? आज तक दुनिया की एक भी ऐसी जनजाति नहीं है जो पूरी की पूरी और अपराधी हो गई हो। ये जरूर हो सकता है कि किसी समय में और कोई जनजाति के अधिकांश लोग अपराधी रहे हों या उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की रही हो, लेकिन पूरी जनजाति नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो मतलब मूर्ख लोग हर जगह होते हैं, किसी एक ही जनजाति में नहीं होते, हर जनजाति में और अपराधी होते हैं, ये तय बात है। एक भी जनजाति दूध की धूली नहीं है, ये तय बात है। ठीक है, तो इस प्रकार का कानून लेकर आना ये बिल्कुल बड़ा ही घिनौना अपराध था, है ना, बड़ा ही शर्मनाक अपराध था। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत मीणा जनजाति को अपराधी घोषित किया गया। अपराधी घोषित किया गया मतलब पूरी पूरी जनजाति को अपराधी घोषित कर दिया। कानून नंबर दो भी बड़ा ही खतरनाक था। जरायम पेशा कानून इनको बोला जाता है। जरायम पेशा कानून 1930, इसको दादरी कानून भी कहा जाता है ना, दादरी कानून भी कहा जाता है। दादरी कानून भी कहा जाता है। इसके तहत क्या माजरा था? इसके तहत माजरा ये था कि 25 से अधिक साल के किसी भी स्त्री या पुरुष को ना, किसी भी पुरुष को, व्यक्ति लिखेंगे जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, है ना, 25 वर्ष से अधिक के
मीणा को, मीणा को, है ना, और अपने नज़दीकी थाने थाने या चौकी पर जाकर, चौकी पर जाकर, चौकी पर जाकर प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन हाजिरी करनी होती थी, हाजिरी करनी होती थी, मतलब हाजिरी करनी होती थी, हाजिरी देनी लिखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा, हाजिरी देनी होती थी, ठीक है। अपनी हाजिरी मतलब वहाँ पे अपनी उपस्थिति रोज देनी होती थी, है ना। ऐसे फिक्स कर लिया कि शाम को 5 बजे आना है तो आना ही है, स्त्री हो या पुरुष हो, 25 साल की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो। कहीं कहीं तो हमको जो है इसमें 12 साल भी मिलता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 25 और ऑब्लिक डाल के 12 वर्ष भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं पे 12 भी मिलता है। तो इस प्रकार के कानून थे, तो इनको कौन है जो अपने पे रेगुलेट होना देना चाहेगा। इन कानूनों का विरोध करते हुए मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, इन कानूनों का विरोध करते हुए छोटू राम, ये नाम ध्यान रखना बस, ये नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, छोटू राम, जवाहर राम व महादेव राम ने, महादेव राम ने, महादेव राम ने 1931 में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। 1931 में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया, मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया, ठीक है। मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया, और इस समिति के तत्वावधान में 1933 में 1933 में क्षेत्रीय मीणा सभा का गठन हुआ, ठीक है। इसके तत्वावधान में, इसके तत्वावधान में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ, तत्वावधान में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ, जिसका प्रथम विशाल सम्मेलन, अप्रैल 1944, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना डेट, अप्रैल 1944 को मीन पुराण के रचयिता, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना सीकर में हुआ था, की अध्यक्षता में नीम का थाना सीकर, आजकल तो नीम का थाना अलग जिला बन गया ना, तो नीम का थाना सीकर में हुआ था, ठीक है, में हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन के प्रयासों के चलते 1945 में जाके जो है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, ठीक है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, इस सम्मेलन के प्रयासों के चलते, है ना, इस
सम्मेलन के प्रयासों के चलते 1945 में, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, का गठन हुआ, है ना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने, तो मैं यहाँ पे बात करूँ अध्यक्ष की। अध्यक्ष जो बने वो बने बंशीधर शर्मा, है ना। बंशीधर शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया। इसका जो सचिव बनाया वो राजेंद्र सिंह को बनाया। राजेंद्र सिंह जो है इसके सदस्य बने, ठीक है। और इसमें सदस्य के रूप में जो भाग लिया, सदस्य के रूप में वो लिया था ठक्कर बापा ने, ठीक है। ठक्कर बापा ना, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता रहे हैं ठक्कर बापा, ठीक है। इन्होंने इसका भाग लिया, इसमें भाग लिया, ठीक है। तो अब आप इसको उतारें विद्यार्थियों, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और मैं यहाँ से आगे का इतिहास आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। वैसे बोल तो मैंने दिया ही है, लिखता हूँ, ठीक है। ठक्कर बापा पत्र लिखेंगे किसको, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को, ठीक है। तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये मैं इसको भी मिटा ही देता हूँ। आपको कहानी पूरी समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से। ये हमारी जनजातीय आंदोलन की आखिरी क्लास है। अगली क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, फिर राजस्थान का एकीकरण पढ़ के, और राजस्थान वाला पोर्शन है उसको हम पूरा कर लेंगे। कुछ क्रांतिकारियों के नाम जरूर आपको पढ़ने रहेंगे। समय रहा तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, वरना क्रांतिकारी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वैसे मेरी पुस्तक आएगी, उस पुस्तक में सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसको पढ़ जाओगे आप तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, इस प्रकार से ये सम्मेलन यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ठक्कर बापा ने ठक्कर बापा ने ठक्कर बापा ने 1945 में जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीएम मिर्जा इस्माइल, ठीक है। मिर्जा इस्माइल को पत्र भी लिखा, ठीक है। मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, जवाब में उक्त कानूनों को समाप्त करने का आश्वासन भी मिला, ठीक है। जवाब में, ये जवाब है ना, जवाब में उक्त कानूनों को, जवाब में उक्त कानूनों को समाप्त करने का आश्वासन भी मिला, आश्वासन भी मिला, ठीक है। आश्वासन भी मिला मगर समाप्त नहीं हुआ। तब मीणाओं ने क्या किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया बागावास में 28 अक्टूबर। ये पत्र जो लिखा था 3 जुलाई 1946 को लिखा था ना। ये पत्र कब लिखा था, सॉरी ये पत्र तो 1945 में तो वो सभा गठित हुई थी ना। हाँ, ये पत्र तो 1945 की नहीं है ना। 1945 वाली बात तो हमने अभी लिखी, बंशीधर शर्मा के नेतृत्व में जो सभा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति गठन 1945 में हुआ था। ये पत्र जो लिखा गया था, ये लिखा गया था विद्यार्थियों 3 जुलाई 1946 को, ठीक है। तो 3 जुलाई 1946, ठीक है। ये डेट भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना। इसके बाद की मैं घटना लिखूं तो ये है हमारी 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में मीणाओं ने विशाल सम्मेलन आयोजित किया। मीणाओं ने विशाल सम्मेलन का आयोजन किया,
विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है, जिसमें क्या किया, मीणाओं ने 26,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें 26,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये इस्तीफा सब देख लेना, मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इस्तीफा दे दिया। अब इस प्रकार से इस्तीफा दे देने के कारण इसके परिणाम स्वरूप मैं आगे लिखूंगा, इसके परिणाम स्वरूप मीणाओं की भूमि छीन ली गई, मीणाओं की जो भूमि थी, भूमि का अधिग्रहण कर लिया, है ना, अधिग्रहण या छीन लेना, अधिग्रहण कर लिया, मीणाओं की भूमि का अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। अब मीणा करते भी क्या, बेचारे विशाल सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। इसके बाद जो है जुलाई 1947 में मीणाओं ने फिर भी एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन होना क्या था, वही होना था, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप, है ना, इसके परिणाम स्वरूप मीणाओं ने, करीब घटना है 6 जुलाई 1947 को, पुनः विशाल सम्मेलन क्या मतलब, जो है विरोध किया था, सीधा ये ना, विशाल प्रदर्शन किया था। सम्मेलन तो खैर क्या मतलब, अपनी भूमि छीनने के कारण और इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए विशाल प्रदर्शन किया था, ठीक है। विशाल सम्मेलन नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा विशाल प्रदर्शन किया, ठीक है, विशाल प्रदर्शन किया। लेकिन आपको पता ही है, ये बस अब कुछ दिनों बाद भारत आज़ाद होने ही वाला है, तो आज़ाद होने के बाद फिर पूरी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी, अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, नई शासन व्यवस्था आई थी, तो फिर मीणा लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि देखें अब स्थानीय सरकार क्या करती है। तो फिर हीरालाल शास्त्री ने 1952 में और टीकाराम पालीवाल के साथ मिलकर उन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। अंततः 1952 में हीरालाल शास्त्री तथा टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से उक्त दोनों कानून कौन कौन से, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट व जराइम पेशा कानून, उक्त दोनों कानून समाप्त कर दिए गए, ठीक है। इसके साथ ही 28 वर्ष पुराना मीणा आंदोलन समाप्त हुआ, ठीक है। इसके साथ ही 28 वर्ष पुराना मीणा आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप उतारें विद्यार्थियों मीणा आंदोलन को। तो ये था हमारे मीणा आंदोलन, हमने यहाँ से बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा। अब विद्यार्थियों अगली क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।